थी सारी रात? बड़ी दीदी वो मेजर साहब के घर में रुक गई थी। रोहन जिद कर रहा था ना, इसलिए एक अनजान आदमी के साथ तुम सारी रात रुक गई? दीदी मेजर साहब कैसे अनजान आदमी हो सकते हैं? कब से जानती हो तुम मेजर साहब को? 1 महीने से? जी दीदी वो उन्होंने फोन किया था। मुझे कोई फोन नहीं मिला। और अगर तुम रुकना चाहती थी तो तुमने फोन क्यों नहीं किया? सारी रात सो नहीं सकी मैं चिंता के मारी, इसका अंदाजा है तुम्हें? दीदी या फिर तुम मुझे बताना ही नहीं चाहती थी? तुमने सोचा होगा मुझे क्या पता चलेगा, है ना? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। रोहन बीमार था और उसने कहा कि आप रुक जाइए, तो मैं वहां पर रुक गई। ये मैं समझती हूँ, लेकिन तुम किस किस का मुंह बंद करोगी? आश्रम की लड़कियां तरह तरह की बातें कर रही हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने आश्रम का अनुशासन तोड़ा है। दीदी आप मुझे गलत समझ रही हैं। आइंदा ऐसे नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ इसमें ज्योति का कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर उससे कुछ हो जाता तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहती ना। मैं और रिस्क नहीं ले सकती प्रकाश। मैं अब उसके साथ रहूंगी। देखो प्रीति, मुझे लगता है कि तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो, और देखो इससे तुम ज्योति पर मेंटल टेंशन और बढ़ा रही हो। यहाँ मेरा मेंटल टेंशन बढ़ रहा है प्रकाश, और प्लीज तुम उसकी तरफदारी मत करो। वो जो कुछ भी हमारे लिए कर रही है ना, उससे ज्यादा पैसे हम उसे दे रहे हैं। नहीं प्रीति, सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है। पैसों के बदले में हमें वो एक जिंदगी दे रही है जिसकी कीमत पैसों से नहीं आकी जा सकती। तो मुझे वहां पहुंचाओगे? अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। क्या? कि तुम उसके साथ बिल्कुल भी मिसबिहेव नहीं करोगी, ओके? प्रकाश मैं टेंशन में थी ना। चले चल। जिंदगी के किसी मोड़ पर शायद दोबारा मुलाकात हो जाए। अरे हमारी बेगम साहिबा यहाँ क्या कर रही है? वो मैं कबर्ड ठीक कर रही थी। ओके। श्रुति कॉफी पीने की इच्छा कर रही है, टेरेस पे चलकर कॉफी पिए। जी आप फ्रेश हो जाइए, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। ओके। मानी सुन, हाँ तेरे पास ही आ रही थी मैं। क्यों दीदी? ये लिफाफा आलोक को देना है। आलोक आए हैं? तुझे जाना है भिलाई, जाएगी? देख लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, हाँ, कल सुबह तक पहुंच जाना चाहिए। डोंट वरी दीदी, मैं कल सुबह तक पहुंच जाऊंगी और ये डॉक्यूमेंट ठीक उनके हाथ में दे दूंगी। गुड। और वैसे भी
मेरे अलावा कोई दूसरा ये काम कर ही नहीं सकता। पता है मुझे। दीदी, हाँ। आपसे एक बात कहनी थी। बोल ना। आपने अंजलि को डांट दिया। वो ऐसी लड़की नहीं है दीदी। उसे कितना बुरा लगा। आपको पता है उसने अब तक खाना भी नहीं खाया, बस रोए जा रही है। वो कितनी सेंसिटिव है दीदी। मुझे डर लग रहा है कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। कहाँ है वो? अपने कमरे में है, रो ही रही है बस, किसी से बात तक नहीं कर रही। ठीक है, मैं देखती हूँ। इतना बुरा मान गई मेरी बात का, खाना तक नहीं खाया। बेटा, मैंने तुम्हारे भले के लिए तुम्हें डांटा था। माँ का दर्जा दिया है ना तुमने मुझे, क्या इतना भी हक नहीं बनता मेरा? तुम पे कोई आंच ना आए, इसलिए मैंने तुमसे इतनी बातें कही। तुम ये दुनियादारी नहीं समझती बेटा, बहुत भोली हो तुम। तुम्हें आगाह करने के लिए मैंने तुम्हें डांटा। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझे इस तरह डांटेंगी। बहुत प्यार करती हूं ना तुमसे, इसलिए। आश्रम में इतनी सारी लड़कियां हैं, लेकिन तुम मेरे लिए सबसे अलग हो, मेरी अपनी बच्ची की तरह। पता है, उस दिन जब तुम रात भर नहीं आई ना, मैं एक पल के लिए नहीं सो सकी, और इसलिए जब तुम्हें देखा तो तुम पे बरस पड़ी। ये भी एक प्यार ही है ना बेटा। माँ अपना प्यार अपने बच्चों पे कई तरीकों से निछावर करती है। उसका डांटना है, वो उसकी ममता का ही एक रूप है। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ दीदी। अपनी माँ को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरी माँ मिल गई। और जब आपने मुझे डांटा तो पल भर के लिए ऐसा लगा कि मैंने आपका प्यार खो दिया, आपकी नजरों से गिर गई, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। नहीं बेटा, मैं जानती हूँ मेरी बच्ची कोई गलत काम नहीं करेगी, लेकिन लोगों का क्या, जितनी मुंह उतनी ही बातें। अब तो नाराज नहीं है ना मुझसे? चल फिर खाना खा। मेरी बच्ची। क्या प्रीति, आते ही किचन में घुस गई? कम से कम आज तो मुझे खाना बनाने दो। बिल्कुल नहीं, आज से तुम कुछ भी नहीं करोगी। अच्छा बताओ, कौन कौन सी चीजें कहाँ रखी तुमने? क्या चाहिए? चावल कहाँ है?
चावल वहाँ। हाँ। दाल कहाँ है? दाल भी वही है, देखो। अरे हाँ। और तेल? तेल यहाँ। ठीक है। और सब्जियां कहाँ है? सब्जियाँ फ्रिज में। ओके। और क्या? क्या बात है श्रुति? कुछ नहीं। मुझसे कुछ छिपा रही हो? आकाश ने खत भेजा है, पर तुमने मुझे नहीं बताया। मैं सोच रही थी कि बताऊं या ना बताऊं। उसके और भी खत और कार्ड्स हैं जिसे तुमने अभी तक संभाल के रखा है। क्या अर्थ लगाऊं इसका? श्रुति, कल तक मैं तुम्हारे और आकाश के बीच में कभी नहीं आया, लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है। फिर भी आकाश हमारे बीच में आने की कोशिश कर रहा है, और तुम्हारा उसके कार्ड्स को संभाल कर रखना, उसके खत को मुझसे छुपाना, तो यही साबित करता है ना कि आज भी तुम आकाश की यादों से जुदा नहीं हो पाई हो। श्रुति, ये बात मुझे काफी हद तक तकलीफ पहुंचा रही है। संकट, आकाश मुझसे बहुत दूर चला गया, लेकिन जाते जाते यादों की कुछ लकीरें रह गई जो जो वक्त के साथ मिट जाएगी। शायद मैं गलत था। मैंने सोचा वो लकीरें अब तक मिट गई होगी। संकल्प मिट गई है। मेरा ये फैसला लेना इस बात का सबूत है। श्रुति, अब हमारे बीच कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। हमारे सामने एक लंबी जिंदगी है और कभी न खत्म होने वाला सिलसिला। अगर तुम मुझसे कुछ छुपाओगी तो मुझे बहुत खराब लगेगा। प्लीज। I'm sorry. It's okay. कोई बात नहीं। कॉफी पिया।
आकाश शादी कर चुका है। जी तो टिपिकल हिंदुस्तानी मर्द की तरह घर में बीवी होते हुए भी दूसरों पर नहीं डालते। चलो श्रुति। आकाश, तुम कौन होते हो मेरा हाथ पकड़ने वाले? ये अधिकार तुम्ही ने मुझे दिया था श्रुति। वो अधिकार तुम कब का खो चुके हो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, चलो मेरे साथ।